Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is preposition of time. Guys, this is the third video on this topic and today we are going to focus on all the prepositions that are used to tell about time. So let's start the video, but if you are new to my channel, don't forget to subscribe and press the bell icon. So let's start the topic, preposition of time. सो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रपोजिशंस पर हम आज की वीडियो में फोकस करने वाले हैं। वो प्रपोजिशंस हैं इन, एट, ऑन, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, टिल, अनटिल, एगो, बिफोर, आफ्टर, बाय, टू, विद इन। ये वो प्रपोजिशंस हैं जिनको हम टाइम के लिए यूज करते हैं। वन बाय वन इन सभी पर हम फोकस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द प्रपोजिशन इन। वी यूज द प्रपोजिशन इन व्हेन वी टॉक अबाउट मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, सीजन्स, पार्ट ऑफ द डे, पीरियड ऑफ टाइम। मंथ्स मीन्स month's name like January, February, March, August, September। मंथ के नेम से पहले हम इन प्रपोजिशन को यूज करते हैं, इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, इन अगस्त। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। माई फ्रेंड विल कम बैक इन अक्टूबर। अक्टूबर मंथ का नेम है, इससे पहले इन प्रपोजिशन को यूज किया गया है। अक्टूबर एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा गया है। सेकेंड है ईयर्स। years like 1995, 2008, 2019। इन सबसे पहले इन प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है इन 1995, इन 2008, इन 2019, इन 2020। इस तरह से इनसे पहले इन प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। He was born in 1998। नेक्स्ट है डिकेड्स। डिकेड्स लाइक 60s, 70s, 1990s। डिकेड्स जिसको हिंदी में दशक बोलते हैं। उससे पहले इन प्रपोजिशन को यूज किया जाता है इन द 60s, इन द 70s, इन द 90s, इन द 1990s। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही वॉज फेमस इन द 90s। नेक्स्ट है सेंचुरीज। सेंचुरीज से पहले इन प्रपोजिशन को यूज किया जाता है इन 1700s, इन 1800s, इन द 21st सेंचुरी। इस तरह से इन प्रपोजिशन को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। नेक्स्ट है सीजन्स। सीजन से पहले इन प्रपोजिशन को यूज करते हैं इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, इन रेनी सीजन। इस तरह से इन प्रपोजिशन को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू विजिट देयर इन विंटर। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। इनसे पहले इन प्रपोजिशन को यूज किया जाता है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। इस तरह से इन प्रपोजिशन को यूज करते हैं। लेकिन गाइस नाइट के लिए हम इन प्रपोजिशन को यूज नहीं करते। नाइट के लिए यूज किया जाता है एट को, एट नाइट। नून स्पेसिफिक टाइम है। डे के टाइम में जब 12 o'clock का टाइम होता है तो उसको नून बोला जाता है। तो नून एक स्पेसिफिक टाइम है। स्पेसिफिक टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, इसीलिए नून के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। मिड डे, मिड नाइट, इन सब के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही इज़ लिविंग इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम। इन 3 hours, इन 1 week, in a few minutes, in a few days, in a couple of days, in the present, in the past, in the next century, in the 5 years time। ये पीरियड ऑफ टाइम है। इनसे पहले इन प्रपोजिशन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। He will go to Mumbai in a week। He will leave in a few minutes। The next preposition is on। We use preposition on when we talk about days and dates। डेज के लिए हम ऑन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। डेज लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे। इनसे पहले ऑन प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है। मंथ के नेम से पहले हम इन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। वीक के नेम से पहले हम ऑन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द गेम विल बी प्लेड ऑन मंडे। ही डजंट वर्क ऑन संडेज। नेक्स्ट है डे प्लस पार्ट ऑफ द डे।
डे के साथ जब डे का पार्ट इंक्लूड किया जाता है तो भी हम उसके साथ ऑन प्रपोजिशन को ही यूज़ करते हैं। ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन समर इवनिंग, इस तरह से ऑन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। डे से पहले हम ऑन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं और डे के साथ जब डे का पार्ट इंक्लूड किया जाता है तब भी हम ऑन प्रपोजिशन को ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू द थिएटर ऑन फ्राइडे इवनिंग। नेक्स्ट है डेज ऑफ द मंथ। मंथ के डेज से पहले भी हम ऑन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। मंथ का डेज का मतलब यहाँ पर है ऑन द 15th, मंथ का 15th डे, ऑन द 31st। ये यहाँ पर डेट नहीं है गाइस, यहाँ पर डे है। मंथ के डे से पहले हम ऑन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। डेट्स ऑन 15th अगस्त, ऑन 26th ऑफ जनवरी, ऑन 14th ऑफ नवंबर, इनसे पहले भी ऑन प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th ऑफ नवंबर। नेक्स्ट, स्पेशल डेज। स्पेशल डेज लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग डे, इनसे पहले ऑन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। ऑन माई बर्थडे, ऑन हिज एनिवर्सरी, ऑन माई वेडिंग डे, ऑन द फॉलोइंग डे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई हैव एन एग्जाम ऑन माई बर्थडे। बर्थडे स्पेशल डे है, इसीलिए उससे पहले ऑन प्रपोजिशन को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे। स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे का मतलब यहाँ पर है लाइक ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर द 11th। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लास्ट टाइम आई मेट माई फ्रेंड ऑन द इवनिंग ऑफ अगस्त द 14th। तो इस तरह से स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे के लिए भी हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हॉलीडेज विदाउट डे। हॉलीडेज के लिए हम ऑन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं जब उनके साथ डे इंक्लूड होता है, लाइक ऑन ईस्टर डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन विमेंस डे। अगर इनके साथ डे इंक्लूड नहीं है तो इनके साथ एट का यूज़ किया जाता है, एट क्रिसमस, एट ईस्टर। द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज एट। We use the preposition at when we talk about a specific time, meal time, holidays without day. इस तरह से हम at preposition को यूज़ करते हैं। Specific time means clock times like 9 o'clock, 12 o'clock, 6:30, 6 a.m. ये सब specific time है, तो इनके साथ हम at preposition को यूज़ करते हैं। At noon, at night, at midday, at midnight, at sunrise, at sunset, at dawn, at dusk। जो सनराइज के पहले का टाइम होता है उसको हम डॉन बोलते हैं, एंड जो सनसेट के बाद का टाइम होता है उसको डस्क बोलते हैं। ये सभी स्पेसिफिक टाइम है और इन सभी से पहले एट प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 11:30। आई डोंट लाइक टू गो आउट एट नाइट। He arrived at 2:30. He left at midnight. He left the place at 9 o'clock. Next है fixed phrases. Fixed phrases या ये भी कह सकते हैं fixed expressions. Fixed phrases के साथ हम at preposition को यूज़ करते हैं। Fixed phrases like at the moment, at the present, at the same time, at the end of the month, at the beginning, at the weekend. एग्जाम्पल से देख लेते हैं। He is doing his work at the moment. They arrived at the same time. I finished the course at the end of October. Next है holidays without day. हॉलीडेज के साथ जब डे इंक्लूड नहीं होता है तो उनके साथ एट प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है। एट ईस्टर, एट न्यू ईयर, एट क्रिसमस। अगर डे इंक्लूड होता है तो फिर हम ऑन प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। ऑन क्रिसमस डे, ऑन ईस्टर डे, ऑन न्यू ईयर डे। मील टाइम। मील टाइम के साथ एट प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है। एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट ब्रेकफास्ट। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही विल गो शॉपिंग एट लंच टाइम। द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज ड्यूरिंग। We use this preposition when something happens within the time something else is happening. Example से देख लेते हैं। We stayed at the students' hostel during the conference. Conference के दौरान हम स्टूडेंट के हॉस्टल में रुके। The next example is he fell asleep during the movie. मूवी के दौरान वह सो गया। It means मूवी देखते देखते वह सो गया। तो इस तरह से during preposition को यूज़ करते हैं।
The next preposition is for. This preposition is used to show an amount of time. It indicates that the action continues for the whole period. Example से देख लेते हैं. I have been teaching in this school for 5 years. ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं टाइम पीरियड के लिए. तो ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन करने के लिए फॉर प्रपोजिशन को यूज़ किया गया. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई स्लीप फॉर 6 hours. Here 6 hours indicates that the action continues for the whole period. यहाँ पर for का यूज़ हुआ है इंडिकेट करने के लिए पीरियड ऑफ टाइम को. Now let us take one more example. This laborer works for 8 hours daily. The next preposition is since. This preposition expresses point of time. Point of time के लिए हम since preposition का यूज़ करते हैं. Perfect continuous tense में mainly इस preposition का यूज़ किया जाता है. Example से देख लेते हैं. I have been teaching in this school since 2015. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock. ये सेंटेंसेस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस प्रपोजिशन को यूज करते हैं. द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज until and till. We use these prepositions to describe a continuous action that stops at a specific time. इन प्रपोजिशन का यूज़ उस कंटिन्यूस एक्शन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पर स्टॉप हो जाता है. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. दे लिव्ड इन दिल्ली अंटिल 2008. तो यहाँ पर एक कंटिन्यूस एक्शन को डिफाइन किया जा रहा है कि वो वहाँ पर रहे. कब तक रहे, एक स्टॉप टाइम यहाँ पर बताया गया है, एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर बताया गया है 2008 तक. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. वी विल वेट टिल 6:30. हम 6:30 बजे तक उनकी प्रतीक्षा करेंगे. तो यहाँ पर एक स्टॉप टाइम दिया गया है, एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया है कि एक्शन स्टॉप कब होगा 6:30 पर. तो यहाँ पर टिल इसीलिए लगाया गया है. द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज एगो. दिस प्रपोजिशन रिफर्स टू हाउ फार बैक इन टाइम समथिंग हैपेंड. ये प्रपोजिशन बताती है कि कोई काम कितने पहले हुआ है. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. ही लेफ्ट द हाउस एन आवर अगो. उसने 1 घंटे पहले घर छोड़ा. तो यहाँ पर पहले के सेंस में एगो का यूज़ हुआ है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ही कंप्लीटेड हिज कोर्स 5 months एगो. उसने 5 महीने पहले अपने कोर्स को कंप्लीट किया. द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज बिफोर एंड आफ्टर. द प्रपोजिशंस बिफोर एंड आफ्टर रिफर्स दैट समथिंग हैपेंस ईदर प्रीवियस और लेटर अ स्पेसिफिक टाइम. Before and after are used to talk about a past event in reference to another past event. Before and after इन प्रपोजिशन का यूज़ पहले और बाद के सेंस में किया जाता है और बिफोर और आफ्टर का यूज़ हम 2 पास्ट इवेंट को डिफाइन करने के लिए भी करते हैं. He will come here before Sunday. वह संडे से पहले यहाँ आएगा. तो यहाँ पर पहले के सेंस में बिफोर का यूज़ हुआ है. I will see you after Monday. मैं तुमसे मंडे के बाद मिलूंगा. The next example is he cleared the test a month before he completed the course. उसने कोर्स कंप्लीट करने के 1 मंथ पहले टेस्ट को क्लियर किया. यहाँ पर 2 पास्ट इवेंट की बात हो रही है. He cleared the test and he completed the course. यहाँ पर पहले के सेंस में बिफोर का यूज हुआ है. The next preposition is by. By means not later than. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. ही हैड प्रॉमिस टू बी बैक बाय 5 o'clock. बाय 5 o'clock मीन्स बिफोर 5 o'clock और एट 5 o'clock. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल फिनिश दिस वर्क बाय फ्राइडे. वह फ्राइडे तक इस काम को पूरा कर लेगा. यहाँ पर फ्राइडे एक डेडलाइन है, मीन्स या तो वो काम फ्राइडे से पहले करेगा या फिर फ्राइडे तक करेगा, लेकिन फ्राइडे के बाद नहीं करना है. तो यहाँ पर इसीलिए बाय प्रपोजिशन का यूज़ किया गया है. द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज बिटवीन एंड. We use this preposition to talk about time that separates 2 points. Examples देख लेते हैं. They lived in New York between 1998 and 2004. वो न्यूयॉर्क में 1998 से 2004 तक रहे. तो इस तरह के सेंस में हम between and का यूज़ करते हैं. The next preposition is in and within. In means at the end of time. Within means before the end of time.
एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही विल रिटर्न इन अ वीक, वह एक वीक में वापस आएगा। यहाँ पर इन अ वीक का मीन्स है एट द एंड ऑफ द वीक। अगर यहाँ पर इन की जगह विद इन का यूज करते हैं, he will return within a week, it means he will return in less than a week। विद इन का मीन्स होता है बिफोर द एंड ऑफ टाइम एंड इन का मीन्स होता है एट द एंड ऑफ टाइम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days। विद इन 7 days मीन्स इन लेस देन 7 days। द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज इन, ऑन, बाय। इन 3 प्रपोजिशन में डिफरेंस देखते हैं गाइस। इन 3 प्रपोजिशन को हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो इनको अलग अलग सेंस में यूज़ करते हैं। इन प्रपोजिशन का मीन्स होगा बिफोर टाइम। ऑन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे तो उसका मीन्स होगा एट द अपॉइंटेड टाइम। एंड बाय प्रपोजिशन का यूज़ करने का मीन्स होता है बिफोर दैट टाइम और एट दैट टाइम। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन फ्राइडे। इन फ्राइडे मीन्स बिफोर फ्राइडे, मीन्स यू हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे। अगर इनकी जगह ऑन प्रपोजिशन को यूज करते हैं, सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन फ्राइडे, इट मीन्स यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन फ्राइडे एट द अपॉइंटेड डे। सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय फ्राइडे। बाय फ्राइडे मीन्स यू हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे और ऑन फ्राइडे। नाउ लेट अस टेक 2 more examples. I should reach the school by 7 a.m. By 7 a.m. means before 7 a.m. or at 7 a.m. You have to finish the work by 5 o'clock. By 5 o'clock means you have to finish the work before 5 o'clock or at 5 o'clock. सो गाइज, ये था प्रपोजिशन ऑफ टाइम पर आज का वीडियो कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन से प्रपोजिशन को इंक्लूड किया गया है और उसको हम किस सेंस में यूज़ करते हैं। गाइज, प्रपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड नोट्स के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। आप वहां से उस पेज को एक्सेस कर सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।